Dear students, today we are going to discuss the long answer questions from the lesson A President Speaks from class 11 General English book. Let's begin. So there are 5 long answer questions and we have combined the question number 1 and question number 4 together. We are writing a common answer for both these questions. दोनों का एक ही आंसर लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कलाम्स विज़न फॉर इंडिया. कलाम का क्या विज़न है, क्या सपना है भारत को लेके. और क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इन ब्रीफ द आइडिया कन्वेड इन दिस लेसन. सो ब्रीफली थोड़े शब्दों में जो आइडिया है, जो मेन विचार है इस लेसन में प्रकट किया गया उसके बारे में बताएं. सो मेन जो ये जो लेसन है वो है ही कलाम के विज़न के ऊपर. सो वही जो कलाम का विज़न है वही आइडिया है. सो इसलिए हम कॉमन आंसर लिख रहे हैं. दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन द ड्रीम्स और विजन्स फॉर इंडिया. और ये जो लेसन है उन ड्रीम्स, उन सपनों या विजन्स, उस कल्पना पे आधारित है भारत के लिए बाय द ग्रेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सो देश के जो महान भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के जो सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, जो इच्छा थी भारत के लिए, तो उस पर ये आधारित है ये लेसन. डॉक्टर कलाम हैज़ 3 विजन्स फॉर इंडिया. डॉक्टर कलाम के 3 सपने हैं भारत के लिए. दीज विजन्स आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप टू द वर्ल्ड. और ये जो सपने हैं, पहले सपना है फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता. दूसरा डेवलपमेंट, विकास, एंड स्टैंडिंग अप टू द वर्ल्ड की दुनिया के सामने सम्मानपूर्ण तरीके से खड़े हो पाना. तो ये 3 उनके विजन्स थे. इंडिया हैज़ अटेंड फ्रीडम. भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली है. बट वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व दिस फ्रीडम. लेकिन ये जो आज़ादी है इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, पूरी इज़्ज़त, सम्मान देना चाहिए और प्रिजर्व, संभाल के रखना चाहिए इस आज़ादी को. ये पहला विज़न है. वी शुड स्ट्राइव फॉर डेवलपमेंट. और हमें डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए स्ट्राइव करते रहना चाहिए. एफ़र्ट्स, कोशिशें लगातार जारी रखनी चाहिए. जो दूसरा उनका विज़न है, इंडिया शुड बिकम ए डेवलप्ड नेशन. और वो चाहते हैं कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बने, विकसित देश बने, इंस्टेड ऑफ ए डेवलपिंग नेशन, बजाय कि एक विकासशील देश होने के. इंडिया मस्ट ऑल्सो स्टैंड अप टू द वर्ल्ड. और भारत को दुनिया के सामने पूरे सम्मान के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होना होगा. ये तीसरा विज़न है. ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ. और ताकतवर व्यक्ति की का ही सम्मान दूसरा ताकतवर व्यक्ति करता है. इंडिया मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज ए मिलिट्री पावर. भारत ना सिर्फ एक मिलिट्री पावर के तौर पे, सैन्य शक्ति के तौर पे मजबूत बने, बट आल्सो एज एन इकनॉमिक पावर, बल्कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी वो मजबूती से उभरे. तो यही उनकी इच्छा है. यही 3 उनके विज़न है, फ्रीडम, डेवलपमेंट और स्टैंडिंग अप टू द वर्ल्ड. इन तीनों को हमने एक्सप्लेन किया है और यही आइडिया है जो इस लेसन में बेसिकली कन्वे भी किया गया है. और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज़ ही से अबाउट आवर बिहेवियर इन अ फॉरेन कंट्री. सो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद क्या कहते हैं हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारे तौर तरीके के बारे में, हमारे आचरण के बारे में इन ए फॉरेन कंट्री, किसी दूसरे देश में, विदेशों में हमारा आचरण कैसा होता है, उसके बारे में उनका क्या कहना है. डॉक्टर कलाम ये कहते हैं दैट वी बिहेव लाइक ए वेरी सिविलाइज्ड, कि हम बड़े सिविलाइज्ड, बड़े सभ्य, वेल मैनर्ड सिटीजन, बड़े अच्छे तौर तरीके वाले नागरिक के तौर पे हम पेश आते हैं इन ए फॉरेन कंट्री. किसी भी दूसरे देश में, विदेशों में बहुत ही सभ्य और अच्छे नागरिक बन के रहते हैं. वी अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री. और हम अबाइड बाय करते हैं, उस पालना करते हैं नियमों की और अधिनियमों की, उस कंट्री के, उस देश के नियमों की हम पालना करते हैं. वी विज़िट, जहाँ पे हम विज़िट करते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं. वी डोंट लिटर गार्बेज. और हम गार्बेज लिटर नहीं करते, गंदगी नहीं फेंकते. और स्पिट ऑन द स्ट्रीट्स, या फिर थूकते नहीं हैं वहाँ पे सड़कों पे. वी रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल देयर. वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं की हम इज़्ज़त करते हैं, उनको सम्मान देते हैं. वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. हम वहाँ के ट्रैफिक के जो नियम हैं उनकी पालना करते हैं. एंड वी पे द फाइन्स विलफुली. और हम विलफुली अपने मन से खुशी खुशी फ़ाइन पे करने के लिए भी तैयार हैं. इफ़ वी ब्रेक एनी रूल्स, यदि वहाँ पे हम कोई नियम तोड़ते हैं तो हमें कोई चालान देना पड़ता है, फ़ाइन देना पड़ता है, तो वो भी हम खुशी खुशी देते हैं. वी कम्प्लीटली रिस्पेक्ट
and conform to a foreign system in other countries. और हम पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं और कंफॉर्म करते हैं, पूरी तरह से अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं फॉरेन सिस्टम को। दूसरे देशों में जाके वहाँ का जो भी सिस्टम होता है उसको स्वीकार करते हैं, उसकी पालना करते हैं और खुशी खुशी ये सब करते हैं। What does he say about our behavior in our own country? और वो क्या कहते हैं हमारे अपने बिहेवियर के बारे में। सो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद क्या कहते हैं कि हमारा अपना बिहेवियर कैसा है हमारे अपने देश में। आवर बिहेवियर इन आवर ओन कंट्री, सो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो तौर तरीका है, जो बर्ताव है हमारे अपने देश में, इज़ इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, वो बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है, टोटली पूरी तरह से ऑपोजिट है, उल्टा है, विपरीत है टू गुड बिहेवियर वी शो इन फॉरेन कंट्रीज़। जो गुड बिहेवियर हम दिखाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि कैसे अच्छा तौर तरीका हम शो करते हैं जब विदेशों में जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे देश में जो हमारा बिहेवियर है बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल टोटली उससे उल्टा है, ऑपोजिट है। वहाँ पे हमारा बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है लेकिन यहाँ पे उसके उल्टा है। वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं, अपना हक समझ के लेते हैं कि ये तो हमारा हक ही है इन आवर ओन कंट्री, अपने देश में। वी डू नॉट रेस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम कोई भी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, नियम अधिनियम, कुछ भी नियमों की पालना नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी पालना नहीं करते, सम्मान नहीं करते। वी ट्राई टू फोर्स आवर वे, और हम अपना रास्ता किसी न किसी तरह निकालना चाहते हैं ज़बरदस्ती, थ्रू ब्राइब्स एंड थ्रेट्स, और ब्राइब्स दे के, रिश्वत दे के या थ्रेट्स धमकियाँ दे के, रोब डाल के, इस तरीके से किसी न किसी तरीके से हम अपना काम निकालना चाहते हैं। वी लिटर, हम गंदगी फैलाते हैं, एंड स्पिट ऑन द स्ट्रीट्स, और सड़कों पे थूकते हैं, एंड देन ब्लेम द गवर्नमेंट, और फिर हम सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, एंड अथॉरिटीज़, प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं फॉर इनएफिशिएंसी एंड डर्टी पेमेंट्स। सो इनएफिशिएंसी के लिए, नाकाबिलियत के लिए, अक्षमता के लिए, और डर्टी पेमेंट्स, गंदगी पूरन फुटपाथ के लिए हम कहते हैं समाज या प्रशासन जो है वो ज़िम्मेदार है। वी सिट बैक वांटिंग टू बी पैम्पर्ड, और हम बैठते हैं आराम से कि हम चाहते हैं कि हमें पैम्पर किया जाए, हमारी लाड प्यार किया जाए, खुशामद की जाए हमारी। एंड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग फॉर अस, और उम्मीद करते हैं कि सरकार ही सब कुछ करे हमारे लिए। विल्स्ट आवर कंट्रीब्यूशन इज़ टोटली नेगेटिव, और जबकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो योगदान है वो पूरी तरह से नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। सो इसमें वही बातें बताई गई हैं जो पिछले क्वेश्चन से सारा कुछ ऑपोजिट बताया गया है। जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ के नियमों का सम्मान करते हैं, खुशी खुशी वहाँ पे यदि कोई गलती करें तो फ़ाइन भी पे करते हैं, लेकिन अपने देश में बिल्कुल उल्टा है। अपने देश में हम ब्राइब्स देना चाहते हैं, थ्रेट देना चाहते हैं, नियमों की पालना नहीं करना चाहते। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सामाजिक ज़िम्मेदारी के ऊपर एक नोट लिखें। सामाजिक ज़िम्मेदारी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक ज़िम्मेदारी है, वो सामाजिक विकास का आधार है। सो सामाजिक विकास तभी होगा, समाज का विकास तभी होगा यदि समाज ज़िम्मेदारी लेगा। बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल मीन्स, और सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब यही है, सामाजिक तौर पे ज़िम्मेदार होने का मतलब ये है, अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, कि हम जो रूल्स रेगुलेशंस एंड नियम है सोसाइटी के, समाज के, उनकी पालना करें। एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टुवार्ड्स इट्स डेवलपमेंट, और सकारात्मक तौर पे, पॉजिटिव तौर पे उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए हम योगदान दें अपने समाज के। द ग्रोथ ऑफ ए नेशन, एक देश का जो विकास है, जो प्रगति है, इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक सांची जिम्मेदारी है, ऑफ आवर सिटीजन्स, उसके सिटीजन्स की, उसके नागरिकों की। वी कैन नॉट सिट बैक, हम चुपचाप ऐसे बैठ नहीं सकते। वांटिंग टू बी पैम्पर्ड, हम उम्मीद करें कि हमें पैम्पर किया जाए, लाड प्यार किया जाए, हमें हमारी देखभाल की जाए। एंड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग फॉर अस, और उम्मीद की करें कि सरकार सब कुछ करे हमारे लिए। विल्स्ट आवर कंट्रीब्यूशन इज़ टोटली नेगेटिव, जहाँ पे कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से नकारात्मक हो। सो ऐसा नहीं हो सकता। वी नीड टू मेंड आवर वेज़, हमें अपने तौर तरीक़ों को मेंड करना पड़ेगा, उनको सुधार करना पड़ेगा उनमें। एंड बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल, और सामाजिक तौर पे ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। इफ़ वी वांट टू लिव
इन ए डेवलप्ड सोसाइटी, यदि हम एक विकसित समाज में रहना चाहते हैं एंड नेशन और विकसित देश में रहना चाहते हैं, तो हमें सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, तभी ये संभव है। ठीक है, सो अगेन उसमें एक लाइन तो कॉमन ही है जो हम पहले भी यूज़ कर रहे हैं कि हम उम्मीद ना करें कि हमें पैम्पर किया जाए, गवर्नमेंट सब कुछ करे, हम टोटली नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, सामाजिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तभी हमारा समाज, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। So these are the suggested answers for your guideline, for just showing you the way, and you can modify these answers. You can add a few lines more, you can make some changes if you want to. So that's it. So goodbye for now. So we'll meet again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.